Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we will discuss about the ribosome and we will discuss this topic in a unique way or we can say that in a new way. आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम जो कि आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो शुरू करते हैं। राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम इज अ लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ आरएनएस एंड प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है आपका राइबोसोम जो कि आरएनएस और प्रोटीन के हेल्प से बना हुआ होता है। राइबोसोम आपका दो सब यूनिट कंटेन करता है। एक होता है लार्ज सब यूनिट जो कि आपको इस अपर पार्ट में शो किया गया है और जो लोअर पार्ट में शो किया गया है उसको बोलते हैं राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। बीच में जो ग्रीन कलर का पोर्शन टी शेप में दिख रहा है उसको बोलते हैं टी आरएनए और जो टी से अटैच है उसको बोलते हैं लोअर साइड में उसको बोलते हैं एमआरएनए। और आपके राइबोसोम में ग्रोइंग पेप्टाइड चेन भी होता है जो कि अमाइनो एसिड से बनता है और वो बिट्स के फॉर्म में यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो ये होता है आपका राइबोसोम। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसलेट करना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कि स्टोर्ड होते हैं आपके मैसेंजर आरएनए में इनटू द पॉलीपेप्टाइड। फंक्शंस या फिर कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इसके बिना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। कंपोजिशंस क्या होते हैं? सिंपल है, प्रोटीन एंड आरएनए। एग्जांपल्स क्या हैं? मेड बाय किससे बनते हैं? किससे? न्यूक्लियस से, इनसाइड द न्यूक्लियस। और क्या आप सेंड करते हैं? प्रोटीन्स को सेंड करते हैं गोल्गी अपर्चर्स में और फिर मॉडिफिकेशन होता है। ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं डायमीटर क्या होता है राइबोसोम का। राइबोसोम का जो डायमीटर होता है वो इनके बेसिस पे होता है कि वो किस मीन्स स्पीसीज से या ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनका डायमीटर होता है इकोलाई के केस में 2.5 नैनोमीटर और अगर मैमेलियन सेल्स के केस में बात करें तो इनका डायमीटर होता है 2.8 नैनोमीटर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएशंस हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, इकोलाई के केस में अलग होगा डायमीटर और आपका मैमेलियन सेल के केस में अलग डायमीटर होगा। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, क्योंकि आपका जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जो लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है आपका 50s सब यूनिट और 60s सब यूनिट। यहाँ पे जो एस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड 1 × 10⁻⁻13 सेकेंड इज डिफाइंड एज 1 स्वेट फॉर्म। तो लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पार्ट में डिवाइडेड है। 23s आरएनए, 5s आरआरएनए, 28s आरआरएनए, 5.8 एंड 5s आरआरएनए। वहीं प्रोकैरियोट्स में भी वही है, स्मॉल सब यूनिट्स में और यूकेट्स में भी वही है। 30s, 16s आरआरएनए, 21 प्रोटीन, while in case of eukaryotes 18s आरआरएनए, 33 प्रोटीन्स एंड 40s सब यूनिट। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि जो लार्ज सब यूनिट है उनके भी जो सब क्लासेस हैं वो क्या है, वेरीज करते हैं। मीन्स अगर हम लोग लार्ज सब यूनिट में देखा जाए तो आपका प्रोकैरियोट्स में कितना है? 50s है और यूकैरियोट्स में कितना है? 60s। वहीं स्मॉल सब यूनिट में देखा जाए तो 30s आपका प्रोकैरियोट्स में है और यूकैरियोट्स में 40s है। अब देखते हैं कंपोजिशंस इनके क्या क्या होते हैं। कंपोजिशंस जो भी होता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर का उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, on the basis of small subunit, on the basis of large subunit in case of prokaryotes and in case of eukaryotes। ओवरऑल साइज प्रोकैरियोट्स का 70s होता है, वहीं यूकैरियोट्स का 80s होता है। स्मॉल सब यूनिट्स में 30s होते हैं और उसमें 40s होते हैं। स्मॉल सब यूनिट्स में प्रोटीन्स जो होते हैं नंबर्स उनका होता है 21 प्रोटीन्स होते हैं और इसमें यूकैरियोट्स में 33 होते हैं। आरएनए का साइज 16s होता है, वहीं यूकैरियोट्स में 18s होता है। और अगर बात की जाए लार्ज सब यूनिट की तो नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में 31, वहीं यूकैरियोट्स में 46 और आरएनए साइज 23s 5s होता है। बट यूकैरियोट्स में 28s 5.8s एंड 5s। 5.8s ही इसमें जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है वही इसे यूनिक बनाता है प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं कि क्या क्या इनके कंपैरिजन करने पे क्या क्या डिफरेंशिएशन आते हैं, इनके किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। ये भी क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं एग्जाम्स में। और इनका जो ये मेन यूनिक फीचर है आपका यूकैरियोट्स का जो कि 5.8s है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं या चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवीज़न हुआ कंपोजिशंस का ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में आप देख सकते हैं 70S है, 5S RNA, 23 एंड 16S RNA, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है 50-30 का। वहीं यूकैरियोट्स में 60S, 40S और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5.8S आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, प्रेजेंट है। यही मेन डिफरेंस होता है आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केसेस में इन द केस ऑफ राइबोसोम। अगर डायग्राम की हेल्प से देखा जाए तो बहुत ही आसानी समझा जा सकता है। अब देखते हैं rDNA ऑर्गेनाइजेशन। rDNA ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है राइबोसोमल DNA ऑर्गेनाइजेशन। आपके इसमें पॉइंट्स होते हैं लाइक जो 18S, 28S और 5.8S एंड 5S RNA यूकैरियोट्स के केस में थे, ये आपके प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। rRNA जो होता है आपका वो मल्टीपल कॉपीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि अरेंज किए जाते हैं किसके टाइप से, टैंडम रिपीट के फॉर्म में। लाइक 18S और 28S और 5.8S और RNA जो होते हैं वो RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है 1, लेकिन 5.8S ऐसा होता है, 5S RNA ऐसा होता है जिसको भी कौन ट्रांसक्राइब करता है, RNA पॉलीमरेज 3। आप इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं rRNA जीन क्लस्टर दिया है, एंट्रोजेनिक स्पेसर दिया है, rRNA जीन क्लस्टर को लोकेट किया गया है, 5.8 ऐसा rRNA आपको कहाँ है वो दिखाया गया है। RNA पॉलीमरेज टू किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरह से 28 ऐसा rRNA का लोकेशन कहाँ है, ये आपको rRNA के लोकलाइजेशन दिखाया गया है कि कौन कौन सा सब यूनिट कहाँ प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स राइबोसोम जो होते हैं वो दो केसेस में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोसोलिक राइबोसोम और एक होता है ऑर्गेनल राइबोसोम, ऑर्गेनेलर राइबोसोम, ठीक है। ये जो फिगर शो किया गया, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस का फिगर है साइटोसोलिक का, और ऑर्गेनल्स में ऑर्गेनल को इन्वॉल्व किया गया है। तो अब देखते हैं ये जो आपके डिफरेंस होते हैं उनको कैसे हम लोग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए साइटोसोलिक होता क्या है। साइटोसोलिक राइबोसोम में क्या होता है, यूकैरियोट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के 80S सब टाइप्स होते हैं, 80S सब टाइप्स, ठीक है। वहीं ऑर्गेनल राइबोसोम में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ऐड करके तब होता है 70S राइबोसोम। अब देखते हैं आपका क्लासेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मेम्ब्रेन फ्री क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम है और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम में सॉल्युबल साइटोसोलिक प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लोकलाइज करते हैं साइटोप्लाज्मिक सरफेस में, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इनकोडेड होते हैं न्यूक्लियर डीएनए की हेल्प से, पेरोक्सिसोम प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। वहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में क्या होता है, सीक्रेटेड प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एज वेल एज एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ लोकलाइज करते हैं, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सरफेस में। ओवरव्यू क्या है आपका, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो साइटोसोल्स में होते हैं और किसके अंदर होते हैं, विद इन द ऑर्गेनेल। साइटोसोल जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं दोनों जगह, मीन्स दोनों फॉर्म में, मेम्ब्रेन फ्री फॉर्म में भी और मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में भी, ठीक है। प्रोटीन्स का मेन फंक्शन होता है इम्पोर्ट करना इनटू द ऑर्गेनेल और क्या सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। एग्जाम्पल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। प्रोटीन्स जो इम्पोर्टेड होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, गोल्गी अपार्चस, गोल्गी रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये फ्री राइबोसोम इन साइटोसोल है और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम का फिगर दिया गया है। फ्री राइबोसोम में देखिए कोई अटैचमेंट नहीं है, वहीं मेम्ब्रेन बाउंड में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। फ्री राइबोसोमल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व है। वहीं मेम्ब्रेन बाउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रेटरी वेसिकल्स, एंडोसोम और लाइसोसोम्स एड ऑन किया गया है। मेन जो इनका फीचर्स होता है वो अटैचमेंट का और डिटैचमेंट का होता है। राइबोसोम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आप देख सकते हैं लाइक ये बहुत सारे सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मैमेलियन सेल्स जो होते हैं अप टू 10 मिलियन राइबोसोम्स कंटेन करते हैं, ज्वाइन अबाउट 200 अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन दैट राइबोसोम क्रिएट इंक्लूड एंजाइम्स होते हैं, कुछ कुछ क्रूशियल कैटलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं लाइक डीएनए रिपेयरिंग एंड एप्लीकेशंस में जो इन्वॉल्व होते हैं। वहीं इनके कुछ यूनिक फंक्शंस भी होते हैं। वी आर ओनली ऑफ द ऑर्गेनल्स इन टू एग्जिस्ट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ये दोनों ही केसेस में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, आपके प्रोटीन चैनल्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्या अलाउ करते हैं, सब्सटेंसेस के इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट को।
थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक से सब्सक्राइब करिए।